बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं बेसन की बर्फ़ी बनाऊंगी। इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 2 प्याली बेसन लिया है हमने, 1 प्याली मैदा, 1 प्याली घी। चीनी की जो मैंने मेजरमेंट ली है वो फुल प्याली नहीं है, थोड़ी सी कम है लेकिन हाफ से ज़्यादा है। 1 चम्मच पानी के अंदर थोड़ा सा फूड कलर मिक्स किया है। उसके अलावा जो पानी ऐड करना है वो हाफ़ ग्लास है। शुगर सिरप के लिए हाफ़ ग्लास पानी है। छोटी इलायची भी शुगर सिरप जो हमने बनाना है उसमें डालेंगे, और बादाम लिए गार्निशिंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में घी डालेंगे, 2 प्याली बेसन वो भी इसमें डालना है, 1 प्याली मैदा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लो फ्लेम पर थोड़ा सा कुक करेंगे इसको। फ्रेंड्स, अगर आपको घी की क्वांटिटी कम लगे तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। फ्रेंड्स, इसका कलर आना शुरू हो गया है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर चेंज कर रहे हैं। ये जो है तकरीबन एक थिक पेस्ट की फॉर्म में आ रहा है, और वो कलर भी चेंज कर रहा है और एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। लेकिन मैं अभी बेसन को थोड़ा और कुक करूँगी। आपने चम्मच मुसलसल हिलाते जाना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे इसमें तो फिर नीचे से एक साइड से ये जल भी सकता है। उसके अलावा जो है इसके जो पेस्ट वाली फॉर्म है ना वो नहीं बनेगी, मतलब ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे आपस में। बेसन, मैदा और घी आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। बेसन की भुनाई कर ली है, अब ये रेडी है। अगर आपका जो बेसन है उसकी ये फॉर्म ना बने थिक सी और वो ड्राई सा हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 3 खाने के चम्मच घी ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर, क्योंकि जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो प्याली और कप की मेजरमेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। इस वजह से आप इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच घी ऐड कर सकते हैं अगर थोड़ा ड्राई लगे तो। वैसे इतनी मेजरमेंट में ये ठीक बन जाता है। अब ये रेडी है, अब शुगर सिरप बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा गिलास पानी डालेंगे, 3 इलायची डालिए इसके अंदर, चीनी, अच्छा सा शीरा तैयार करेंगे इसका। शीरे को आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। शुगर सिरप रेडी है। अब तो आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड कर लें, उससे जो है ये थोड़ा थिक हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। आपने मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है इन दोनों चीज़ों को। फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं। जो मैंने आपको चीज़ों की मेजरमेंट बताई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर आप यही मेजरमेंट लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बर्फ़ी बनेगी। अगर आपका जो थोड़ा सा इसका बेसन है वो थोड़ा ड्राई है तो फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा शीरा ऐड कर दें, और अगर ये थोड़ा सा लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर आप थोड़ी सी चीनी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 खाने के चम्मच, तो भी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इस मेजरमेंट पर बनाएंगे बिल्कुल ठीक बनेगा। तो मैंने इसमें सारा शुगर सिरप ऐड कर लिया है। अब जो फूड कलर हमने पानी में मिक्स किया था वो भी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि जितना डार्क आपको कलर चाहिए उतना ही आपने लेना है। सारा ऐड कर दिया तो फिर बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा। आपने साथ साथ मिक्स करना है, उसके कलर के हिसाब से अगर ज़रूरत हो तो और ऐड कर देना है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट रेसिपी मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें। अब बर्फ़ी तैयार होने के करीब है, तो इसने जो बर्तन है वो तकरीबन नीचे से छोड़ दिया है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और ऊपर चिपकी हुई नहीं है। आपने ये भी ध्यान रखना है कि बर्तन के साथ चिपकी हुई ना हो। अब ये रेडी है। अब इसको किसी ग्रीस किए हुए बर्तन में निकालना है, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे ठंडा करके। जिस भी बर्तन में आपने निकाला है उसमें अच्छे से इसको पहले सेट कर लेना है, उसके बाद थोड़ा ठंडा करके इसकी कटिंग करके हम इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी तैयार है, बहुत अच्छा टेस्ट बना है। आपने वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत अच्छी बनी है बर्फ़ी।